तो कहानी ये है कि चंडोर और मुंड नाम के दो असुर भाई थे, बहुत ताकतवर, बहुत आतंक था उनका। देवी दुर्गा ने पहले चंड को मारा तो कहलाई चामुंडा, फिर इसी पहाड़ी पर उन्होंने मुंड का संहार किया। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, और कहते हैं कि मुंड को मारने के बाद देवी ने यहीं रहने का फैसला किया और नाम पड़ा मुंडेश्वरी, मतलब मुंड का वध करने वाली देवी। मुंडेश्वरी। ये कहानियां सिर्फ पौराणिक नहीं है, ये बताती हैं कि लोग अपनी आस्था को कैसे कहानियों से जोड़कर पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं, उस जगह को एक पहचान देते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। कथा तो हो गई, लेकिन यहाँ पूजा के तरीके में भी कुछ अलग है ना? स्रोत में कुछ बलि प्रथा के बारे में इशारा था। हाँ, ये एक और अनोखी बात है इस मंदिर की। पूजा का तरीका वाकई ध्यान खींचता है। कैसे? देखिए, कई पुराने शक्तिपीठों में पशु बलि की परंपरा रही है, शायद तांत्रिक या शाक्त रिवाजों का हिस्सा रही होगी। हाँ, सुना है। लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर में वक्त के साथ इसमें एक बदलाव आया है, बहुत ही अनोखा। यहाँ अब असल में पशु की बलि नहीं दी जाती। अच्छा, तो फिर कैसे? एक प्रतीकात्मक तरीका अपनाया गया है। जैसे अगर कोई भक्त बलि की मन्नत लेकर आता है तो पुजारी उस जानवर को, मान लीजिए बकरे को, देवी की मूर्ति के पैरों से स्पर्श कराते हैं। फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस पर चावल के दाने, मतलब अक्षत, छिड़कते हैं। ठीक है। कहते हैं कि ऐसा करने पर वो जानवर कुछ पल के लिए जैसे बेहोश सा हो जाता है। बस इसी को बलि मान लिया जाता है। सच में? और फिर जानवर का क्या होता है? उसे भक्त को वापस दे दिया जाता है, वो जिंदा रहता है। कई बार तो सिर्फ फूल, चावल या नारियल चढ़ाकर ही बलि की रस्म पूरी मान ली जाती है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है ना? ये दिखाता है कि धर्म और आस्था कैसे समय के साथ बदल सकते हैं, ज्यादा मानवीय हो सकते हैं बिना अपनी मूल भावना खोए। ये आस्था के जिंदा रहने का सबूत है। वाकई बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है। परंपरा भी बनी रही और उसमें बदलाव भी आ गया।